लेकिन ये चीज आप पहले से इंश्योर क्यों नहीं करते? हर बार पेपर लीक हो जाता है, क्यों बच्चों को बाद में परेशान होना पड़ता है? आपके इस कंडक्टिंग बॉडी ने एकदम तहस नहस करके रखा है इस पेपर का। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, सोचिए जिस बच्चे का 610 नंबर है, 615 नंबर, 620 नंबर, 600 नंबर है, उसकी इस समय हालत क्या होगी? आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। हमारा डायरेक्ट एनटीए से सवाल है कि क्या जो बच्चा साल भर तैयारी करता है, जो गार्जियन सपना देखा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, गरीब गुरबे से बच्चा उठ करके अपने आप को तैयार करता है, मेहनत करता है, कोचिंग की फीस जमा करता है और ये इंश्योर करता है कि भाई अगर मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, टीचर की अपनी बात फॉलो करूंगा, तो एक दिन जो पेपर होगा उसमें मैं सिलेक्शन लूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, देश का भविष्य में बनाऊंगा, अपना भविष्य बनाऊंगा। बच्चों, नीट पेपर लीक से रिलेटेड जो भी खबरें आपको मीडिया के अंदर दिखाई सुनाई पड़ रही थी, उस बात को लेकर के एनटीए ने प्रेस रिलीज करके पूरी जानकारी दी है। अब इस प्रेस रिलीज के अंदर एनटीए ने क्या कहने की कोशिश करी है, आप बच्चों को हम एनटीए की भाषा में पूरी तरीके से समझाने वाले हैं और इसको देख करके सुन करके आप ये समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। क्या इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि भाई कट ऑफ आई जाने वाली? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या आपको इससे ये अंदाजा लगेगा कि रीनीट होने वाला है? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एनटीए अभी केवल एक्सेप्ट कर रहा है कि मल फंक्शनिंग हुई है, वो अभी आगे की कोई जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, कुछ जरूरी बातें आपको इसमें समझने को मिलेंगी। अब ये एनटीए की प्रेस रिलीज है, जिसका बच्चों हमने जो हिंदी तर्जुमा है वो इधर रख दिया है, जिससे आप बच्चों को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए कि एनटीए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए जरा, यहां पे कह रहे हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा नीट 2026 के संबंध में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से अवगत है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं इससे एनटीए अवगत है। अच्छा, उम्मीदवारों, अभिभावकों और जनता की जानकारी के लिए निम्नलिखित विवरण रिकॉर्ड पर रखा गया है। अब क्या क्या रिकॉर्ड पे रखा गया है, देखिए जरा। पहली चीज, क्योंकि ये परीक्षा हुई थी 3 मई 2026 को, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। प्रश्न पत्रों को जीपीएस ट्रैक किए गए वाहनों में ले जाया गया था, जिनमें विशिष्ट ट्रैक करने का योग्य वाटरमार्क पहचान करता आइडेंटिफायर्स थे। परीक्षा हाल एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष एआई सहायता प्राप्त सीसीटीवी निगरानी के तहत संचालित थे। मतलब पूरी तरीके से इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जीपीएस का इस्तेमाल किया, ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया अलग अलग तरीके से, जिससे किसी भी तरीके से मल फंक्शनिंग ना होने पाए। ये एनटीए ऐसा कह रहा है, लेकिन फिर भी हुई मल फंक्शनिंग। अब आगे देखते हैं, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन और 5G जैमर चालू थे। परीक्षा केंद्र के अंदर की बात कर रहे हैं कि वहां पे जो बायोमेट्रिक का जो पूरा प्रोसीजर था वो किया गया है, 5G जैमर लगाए गए थे। लेकिन नीट का पेपर तो पहले ही लोगों तक पहुंच गया था ना, तो आप बाद में अगर परीक्षा केंद्र के अंदर ये सब कर रहे हो तो फिर उससे नीट पेपर लीक को कैसे आप रोक पाओगे? देखते हैं आगे की बात। परीक्षा के 4 दिन बाद 7 मई 2026 की देर शाम एनटीयू को परीक्षा के संबंध में कथित मल फंक्शनिंग की कार्यविधियों के गतिविधियों के बारे में इनपुट प्राप्त हुए। इन इनपुट्स को एनटीए द्वारा 8 मई 2026 की सुबह सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों, सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उन तक भेजा गया। पिछले कुछ दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में की गई गिरफ्तारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई उनके पेशेवर और समय पर किए गए कार्य का परिणाम है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया जो गिरफ्तारी वगैरह हुई उसमें हमें भी जो है क्रेडिट दे दो, ऐसा एनटीए का कहना है। भैया उसके लिए भी क्रेडिट ले लो, आप उसके लिए भी आप क्रेडिट ले लें जो मल फंक्शनिंग हो रही है। अगर इसके लिए आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ले लीजिए। एनटीए इस प्रयास का नेतृत्व करने वाली एजेंसियों की सराहना करता है और पुष्टि करता है कि वह परीक्षा संबंधित सभी डेटा और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करके पूर्ण सहयोगी भूमिका में उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या इससे जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि 13 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उसमें से एक जो है काउंसलर है सीकर के, कोचिंग संस्थान, बड़ी कोचिंग संस्थान के काउंसलर हैं, जिन्होंने 300 का जो क्वेश्चन गेस प्रोवाइड किया था उसमें से 140 क्वेश्चन एग्जैक्टली हूबहू मैच किया है इस बार के पेपर में। तो क्या इससे कट ऑफ हाई नहीं होगी? आप इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? देखते हैं आगे। मामला वर्तमान में जांच के अधीन है और तथ्यों को उचित समय में एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। एनटीए जांच के नतीजों का पहले से आकलन नहीं करेगा। ये कह रहे हैं पहले से हम आकलन नहीं करेंगे, पहले जांच हो जाएगी उसके बाद में हम आकर के ट्वीट करके बता देंगे आपको, है ना? यही करने वाले हो भैया। आगे देखो, और ना ही
इसके संभावित परिणाम पर कोई टिप्पणी करेगा। एजेंसियां जो भी निर्धारित करेंगी, जिसमें वो निष्कर्ष भी शामिल हैं जिनके लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है, उसकी पारदर्शिता से जांच की जाएगी और सत्यापित प्रक्रिया के अनुसार उसे सार्वजनिक किया जाएगा। ये बात एनटीए कह रहा है। फोर्थ पॉइंट पे क्या कह रहे हैं, नीट यूजी 2026 के उम्मीदवार और उनके परिवारों के लिए ये कह रहे हैं, टू द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2026 एंड देयर फैमिलीज, द एफर्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ वेरी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बोनाफाइड एस्पिरेंट इज नॉट क्वेश्चन, है ना। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मतलब इस घटना की वजह से जितने भी एस्पिरेंट नीट का पेपर दे रहे थे उनकी किसी तरीके से जो उनकी मेहनत है वो बेकार हम जाने देंगे, ये बात एनटीए कह रहा है। एंड विल नॉट बी डिवैल्यूड। एनटीए इज कॉन्शियस ऑफ द एंजाइटी रिपोर्ट्स ऑफ दिस नेचर कैन कॉज, and we ask candidate to allow the agencies the space to complete their work, and necessary step will be taken in consultation with the Ministry of Education and appropriate stages। यही बात इधर कहने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवार उनके परिवारों के लिए बड़ी संख्या में ईमानदार बोनाफाइड उम्मीदवारों के प्रयास और निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, उनके महत्व को कम नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा एनटीए का कहना है। एनटीए इस तरह की रिपोर्ट से होने वाली मानसिक चिंता और के प्रति संवेदनशील, और हम उम्मीदवारों से उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो एजेंसियों को अपना काम पूरा करने के लिए समय और अवसर दें। उचित चरण में शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दे दिया है, ये इन्होंने कह दिया भाई यहाँ पे आप ट्वीट कर सकते हो। एनटीए निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए सभी जांच संयोजकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ये चीज आप पहले से इंश्योर क्यों नहीं करते? हर बार पेपर लीक क्यों हो जाता है? क्यों बच्चों को बाद में परेशान होना पड़ता है? आपके इस कंडक्टिंग बॉडी ने एकदम तहस नहस करके रखा है इस पेपर का। शायद ही कोई साल ऐसा गया हो जिस बार एनटीए ने पेपर करवाया हो और नीट का पेपर लीक ना हुआ हो या कोई गड़बड़ी ना आई हो। 24 के अंदर हमने देखा आपकी इस खामी की वजह से कितना ज्यादा हाई कट ऑफ गया था और कितने होनहार बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। आपका हर एक काम जो आप ये पेपर कंडक्ट करने के लिए कर रहे हो उसमें पारदर्शिता रखनी होगी। आपके जो अधिकारी हैं, जो करप्ट पर्सन्स बैठे हुए हैं अंदर में, उनको बाहर निकालना होगा, क्योंकि पेपर लीक अंदर से हो रहा है, एग्जाम सेंटर से नहीं हो रहा है। क्योंकि पेपर पहले बच्चों के पास पहुंच जा रहे हैं। वो जो कैंडिडेट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जो कोचिंग संस्थान इन्वॉल्व हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन तक पेपर पहले पहुंच रहा है। तो आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है, सीधा सीधा सवाल उसके ऊपर है। हमारा डायरेक्ट एनटीए से सवाल है कि क्या जो बच्चा साल भर तैयारी करता है, जो गार्जियन सपना देखा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, गरीब गुरुबे से बच्चा उठ करके अपने आप को तैयार करता है, मेहनत करता है, कोचिंग की फीस जमा करता है और ये इंश्योर करता है कि भाई अगर मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, टीचर की अपनी बात फॉलो करूंगा, तो एक दिन जो पेपर होगा उसमें मैं सिलेक्शन लूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, देश का भविष्य में बनाऊंगा, अपना भविष्य बनाऊंगा। क्या अगर आपका ये कंडक्टिंग सिस्टम इसी तरीके से नीट पेपर लीक को करवाता रहेगा? ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके अधिकारी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, जो नीट कंडक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर इस तरीके से होता रहेगा तो क्या उन बच्चों के भविष्य के ऊपर जो असर पड़ेगा उसका जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हैं? क्या एनटीए बच्चों की जो मानसिक वेदना है, जो चिंता है, जो गार्जियन की चिंता है इस पेपर को लेकर के, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, क्या उसके लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं है? क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है पूरी तरीके से? आप केवल ट्वीट करके निकल जाते हो, लेकिन जो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, सोचिए जिस बच्चे का 610 नंबर है, 615 नंबर, 620 नंबर, 600 नंबर है, उसकी इस समय हालत क्या होगी? आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। तो प्लीज ये इंश्योर करिए, पारदर्शिता लाइए पेपर के अंदर, और ये इंश्योर करिए कि पेपर लीक की जो घटना है इसको पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी ऐसे लोग जो संदिग्ध हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और दोबारा कैसे ऐसा भविष्य में कुछ ना होने पाए। और ये इंश्योर करना है कोई एक भी बच्चा गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में ना जाने पाए और कोई एक भी बच्चा जो मेहनत किया है उसका सिलेक्शन रुकने ना पाए। अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से एनटीए जिम्मेदार है इसके लिए। इस पेपर लीक से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी सामने आती है, मैं आपको आकर के इसी चैनल के ऊपर बता दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। कोई भी जानकारी होगी मैं फटाक से आपको आकर के बताने की कोशिश करूंगा। सही जानकारी मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, बहकावे वाली जानकारी बिल्कुल बेटा नहीं मिलेगी। नीट पेपर की जो खबरें पहले आ रही थी, इसी वजह से हम वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि भाई ये खबर सत्यापित हो, उसके बाद में ही हम कुछ कहें। तो बच्चों बने रहिए, हम आपके भविष्य, सुखद भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखें। जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे कहूंगा बेटा फिर से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं इससे मुझे लग रहा है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच।